नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल में अपना सी ग्रुप में फर्स्ट पेपर है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अपने जैसे सी ग्रुप में अपना सी ग्रुप ही पूरा आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें विद्यार्थियों मैंने आपको सिलेबस भेजा था। सिलेबस में अपन ने डिस्कशन किया था जिसमें अपने 4 पेपर हैं। जैसे फर्स्ट है 1740 से लेकर 1857, 1857 से 1919 सेकेंड, 1919 से 1950 थर्ड और गांधी विचारधारा, गांधी थॉट, ये अपना फोर्थ पेपर है। ठीक है, तो अपने सी ग्रुप में जो पहला अपना चॉइस का जो पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1857 ईस्वी तक, इसमें अपना विद्यार्थियों पहला टॉपिक यूनिट फर्स्ट में अपना फर्स्ट टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। विद्यार्थियों, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कई चरणों में हुई जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बंगाल पर भी अपना आधिपत्य कायम कर लिया। बंगाल की सुदृढ़ स्थिति ने अंततः उन्हें समस्त भारत का स्वामी बना दिया। बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना 2 महत्वपूर्ण युद्धों द्वारा संपन्न हुई। फर्स्ट नंबर है पलासी का युद्ध, सेकंड नंबर है बक्सर का युद्ध। इन युद्धों ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी। समूचे भारत को अंग्रेजी बेड़ियों ने जकड़ लिया। अब अंग्रेज व्यापारी से भारत के भाग्य विधाता बन बैठे। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार के विभिन्न चरण हैं। बंगाल में 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में पहला चरण फलासी का युद्ध था। इस समय बंगाल की राजनीतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थी। मुगल सम्राट की अव्यवस्था कमजोरी का लाभ उठाकर 1740 ईस्वी में ही अलीवर्दी खान ने अपने को स्वतंत्र नवाब बना लिया था। उसने बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की तथा मराठों से संधि कर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया, क्योंकि वह अंग्रेजों से सचेत था। इसके बावजूद भी बंगाल की दयनीय स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही बंगाल के बुरे दिन प्रारंभ हो गए। अंततः इस स्थिति का लाभ उठाकर विद्यार्थियों अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि फलासी का युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना नेक्स्ट टॉपिक है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण व स्थायी परिणाम निकले। इस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता को स्थापित कर दिया। प्लासी के युद्ध के कारण बंगाल की तत्कालीन स्थिति एवं अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न राजनीतिक विघटन का लाभ उठाकर अलीवर्दी खां, जो पहले बिहार का नायब निजाम था, ने अपनी शक्ति अत्यंत बढ़ा ली थी। उसने 1740 ईस्वी तक पर्याप्त शक्ति व प्रतिष्ठा हासिल कर ली। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान से विद्रोह कर उसे युद्ध में परास्त कर डाला, उसे युद्ध में मार डाला। वह स्वयं ही नवाब बन बैठा।
अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को धन देकर अपनी नवाबी को कानूनी मान्यता भी दिलवा ली, जिससे भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए, उसको कोई पद से हटा ना दे। इसके लिए उसने कुशलतापूर्वक बंगाल के प्रशासन का संचालन किया और अंग्रेजी व फ्रांसीसी कंपनियों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए रोके रखा। उसने यूरोपियों की मधुमक्खियों से तुलना की थी, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। इसीलिए वह उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखे हुए था। इसी क्रम में अपना कारण में विद्यार्थियों पहला टॉपिक है सिराजुद्दौला का नवाब बनना। 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही बंगाल में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर षड्यंत्र होने प्रारंभ हो गए। उसके चलते अंग्रेजों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। चूंकि मर्द नवाब अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने जीवन काल में ही अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अतः अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। नवाब बनने के साथ ही उसे अनेकों विरोधियों का सामना करना पड़ा। नवाब के प्रबल प्रतिद्वंदी उसकी मौसी घसीटा बेगम, उसका पुत्र शौकत जंग जो पूर्णिया का शासक था, तथा उसका दीवान राजबल्लभ थे। इन लोगों ने अपने पक्ष में सेनापति मीर जाफर एवं कलकत्ता के धनी व्यापारी अमीन चंद व जगत सेठ को मिला लिया था। ये सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपना मनचाहा व्यक्ति नियुक्त करना चाहते थे। अतः सिराजुद्दौला के लिए आवश्यक था कि वह पहले अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ले। सबसे पहले उसने घसीटा बेगम को कैद कर उसका सारा धन जब्त कर लिया। प्रारंभ में शौकत जंग ने सिराजुद्दौला से भयभीत होकर उसके प्रति वफादार रहने का वचन दिया, परंतु जब उसे मुगल बादशाह से बंगाल की नवाबी की सनद मिली तो सिराजुद्दौला ने उसे 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में परास्त कर मार डाला। अब सिराजुद्दौला की आंतरिक स्थिति मजबूत हो गई। इसका कारण मेन विद्यार्थियों ये था कि जो उसके आसपास के जो लोग थे, जैसे जगत सेठ है, शौकत जंग है, घसीटा बेगम है, इन पे कंट्रोल करना उसने शुरू कर दिया, जिससे उसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और अब उसकी आंतरिक स्थिति मजबूत हो गई। उसने आवश्यक प्रशासनिक परिवर्तन भी किए और अंग्रेजों की तरफ अब अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक है सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संबंध। अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त होने से बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले बढ़ चुके थे। इसके साथ ही बंगाल की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भी वे अपना मतलब साधना चाहते थे। दूसरी तरफ नवाब भी अंग्रेजों को शंका की दृष्टि से देखता था। कहा तो ये भी जाता है कि अपने जीवन काल में ही अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से सावधान रहने, उन्हें बंगाल में पांव नहीं जमाने की सलाह दी थी। इसीलिए वह अंग्रेजों से चौकस था। अंग्रेजों के कार्यों ने भी सिराज को कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य किया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजों
व सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष के कारण। बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच संघर्ष के अनेक कारण हैं, जिसमें नंबर 1 है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसे कोई नजराना नहीं भेजा, जिससे सिराज को अत्यंत दुख हुआ। वह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। इसी क्रम में विद्यार्थियों, दूसरा टॉपिक है, इसी में दूसरा कारण है, अंग्रेज नवाब की आज्ञा की अवहेलना करते थे।